तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि साउचिन सभी लोगों से बच के वापस उसी गुफा के अंदर आ गया था जहाँ पर उसके स्केलेटन दोस्तों को रखा था उसने। मगर जब वो देखता है कि उसके स्केलेटन दोस्तों की जो बॉडी वो अभी भी हील नहीं हुई, तो वो डिसाइड करता है ट्री वैली के होली वाटर को लाने का। और यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पे साउचिन पहुंच चुका होता है ट्री वैली के फ्रंट गेट पे और सामने की तरफ देख रहा होता है। अभी उसकी नजर पड़ती है ट्री ह्यूमंस के ऊपर, जो कि अभी के लिए उसे गार्ड कर रहे होती है। देखती है साउचिन हैरान हो जाता है और पुराने फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उन्होंने उसकी मार मार के धोती फाड़ दी थी। इस वजह से वो बोलता है कि अभी के लिए इनसे मार धाड़ करके तो अंदर नहीं जाया जा सकता है, इस वजह से चोरी छुप के अंदर एंटर करना होगा। और फिर सीन कट होकर हमें फिर एक गुफा पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े होते और वेट कर रहे होते और बोल रहे होते अभी के लिए काफी टाइम हो चुका है, बाकी के लोग कहाँ पर है। अभी दूसरा बंदा बोलता है पता नहीं कहाँ पर है, मगर जो ट्री वैली बहुत ही मिस्टीरियस है, इसलिए समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे लिंगर आ जाती और बोलती कि आप सभी लोग काफी लंबे टाइम से मेरा वेट कर रहे थे और मैं अभी के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग को इन्वाइट मैंने यहाँ पे किया है ट्री वैली के द्वारा। और मैंने अभी के लिए आप सभी लोग को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अपनी सुपर अलायंस के लिए आप सभी को इन्वाइट करना चाहती हूँ ज्वाइन होने के लिए। और इस अलायंस को फॉर्म कर रही है ट्री वैली और अनडाइन ज़ैक, जो कि इस ड्रैगन आइलैंड की सभी मुसीबतों से आपको आजादी दिलाएगी। ये सुनकर वहाँ पे खड़े जो लोग होते आपस में बातें करने लगते सुपर अलायंस। सुन के दूसरा बंदा बोलते लगता है शायद ये अभी के लिए हम लोग को ज्वाइन कराना चाहते अपनी अलायंस के अंदर। अभी एक बंदा बोलता है अगर इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबत है तो फिर हम लोगों को अभी के लिए ड्रैगन एस्टर को ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से हम लोग यहाँ से बैठ जा सकते हैं। ये सुन जो लिंगर होती है वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाती और बोलती बात तो एक ही है। और फिर सीन कट होकर फिर से ट्री वैली के गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो साउचिन होता है वो अभी के लिए चोरी छुप के अंदर घुसना चाह रहा होता है। और जैसे उसे मौका मिलता तो तुरंत ट्री वैली के अंदर घुस जाता और फिर सीन कट होकर उसी मीटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर एक और नया बंदा आगे आता और बोलता है कि अभी के लिए जो ट्री वैली के एंसेस्टर है उनको डेफिनेटली ड्रैगन किंग की लोकेशन के बारे में पता होगा, इस वजह से वो हमारी मदद कर सकते हैं इस मैटर में। ये सुन के लिंगर बोलती बिल्कुल तुमने सही बोला, ट्री एंसेस्टर यहाँ पे हजारों सालों से, इस वजह से उन्हें सभी जगह के बारे में पता और उन्हें अभी के लिए उस लोकेशन के बारे में पता है ड्रैगन किंग अभी के लिए कहाँ पर है। मगर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो अभी के लिए मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो कल्टिवेशन स्टेज के अंदर है। इस वजह से मुझे तुम लोग की पावर की जरूरत है जिसकी मदद से मैं उस ड्रैगन किंग को पकड़ पाऊँ और फिर उसके बाद हम लोग मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड को साथ में छोड़ सकते हैं। और साथ ही एक और बात क्लियर कर दूं, अभी के लिए जो ट्री वैली उस ड्रैगन किंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, सिर्फ उस ड्रैगन किंग की मदद से इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़ने का। उसके अलावा ट्री वैली को कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन के एक बंदा बोलता कि चलो अभी के लिए हमने मान लिया कि ट्री वैली को ड्रैगन किंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर अभी के लिए यहाँ पे अलायंस के अंदर ज्वाइन होने के लिए काफी सारे लोग हैं, इस वजह से बाद में आगे चल के उस ड्रैगन किंग को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। ये सुन के क्विंचियन बोलती इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, वो ड्रैगन किंग उसी के पास जाएगा जिसके अंदर क्षमता होगी उसे लेने की। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी ज्यादा घमंडी हो, इस वजह से अभी के लिए हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रही। तभी जो क्विंचियन होती है कि सारा करती है, जिस वजह से जो काउडू होता है तुरंत आगे आ जाता और बोलता कि मैं इस अलायंस को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुन के क्विंचियन बोलती है जो ड्रैगन आइलैंड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है और आप सभी लोग भी अभी के लिए यहाँ पे आए हो ड्रैगन किंग और ड्रैगन एंसेस्टर के बारे में पता करने के लिए, मगर अभी के लिए अपनी पावर फिर अकेले रिलाई करते हुए तुम ड्रैगन एंसेस्टर को तो छोड़ो, ड्रैगन किंग के बारे में पता भी नहीं लगा सकते, उसे पकड़ने की बात तो बहुत दूर की बात, उससे पहले तुम जान से हाथ धो लोगे, क्योंकि अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जितनी भी सेक्शन है वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए फिर रही है। यहाँ तक कि जो सॉर्ड डिवन वो तो पागल हो चुका है, उसने कई सारे लोगों को मार डाला है। ये नाम सुनते वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के सभी काफी डर जाते हैं। तभी जो क्विंचियन होती है वो कंटिन्यू बोलती है अभी के लिए मैं तुम्हारे थुबड़े को देखकर ये बात को महसूस कर पा रही हूँ, शायद तुमने उसे देख लिया है और तुम्हें पता चल चुका है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी उनमें से एक लड़की बोलती है जिसका नाम यानलू होता है, कहते कुछ दिन पहले की बात है हम लोगों ने पर्पल ड्रैगन किंग को ढूंढ लिया था। इसी के साथ सीन कट होकर हमें पर्पल ड्रैगन का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी लोग भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं और उसे पकड़ रहे होते हैं। अभी वो लोग अपनी स्पिरिचुअल रस्सी से उसके पैर को पकड़ लेते हैं और उसके सामने काफी सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं और उनमें वो लड़की भी होती है जो कि सभी को लीड कर रही होती है और बोलती कि इसे भगने नहीं देना है क्योंकि ये छोटा बहुत ही हरामी मगर। तभी वो पीछे मुड़ के देखती आसमान की तरफ, तभी वहाँ से एक तलवार आती है और जमीन के ऊपर गिरती है, जिस वजह से चारों तरफ धूली धूल हो जाती है और वो सभी लोग हैरानी के साथ बोलते कौन आ गया यहाँ पर। अभी हमें उस धूल के अंदर एक शॉट दिखाई जाती है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती और जाके इस लड़की के जितने सपोर्टर होते उनके ऊपर हमला कर देती और कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी को मार डालती। बस लड़की वहाँ से बच के निकल जाती है। अभी उस शॉट के पास एक मुस्टंडा सा बंदा आ जाता है, उसका और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तभी वो बोलता है बिकले तुम लोगों की औकात नहीं है इस ड्रैगन किंग को हथियाने की, इस वजह से निकल लो यहाँ से। और ये बोलती है शॉट के अंदर से जितनी भी एनर्जी निकलती है वो वापस शॉट के अंदर चली जाती है और इस पे जो ड्रैगन किंग ने अभी के काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर ली होती है और वो अपनी रस्सी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो टूट जाती है और वो ड्रैगन किंग आजाद हो जाता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर फिर से मीटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोलता है वो बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और साथ ही उसके काम करने का जो तरीका वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। इसी वजह से उसे अपना दुश्मन बनाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा क्योंकि उसने वर्ल्ड के अंदर काफी सारे लोगों को हराया है, जब तक कि उसे फाइट के अंदर कभी भी इतनी नौबत नहीं है कि उसे अपनी शॉट को अपनी म्यान से बाहर निकालना पड़े। अभी एक बंदा और आगे आता और बोलता कि मैंने तो उसके बारे में ऐसा सुना है कि उसने अकेली एक फौज के आधे सिपाहियों को निपटा डाला था और वो भी उसने अपने जल्लाद वाले हाथों से। ये सब सुनते हैं क्विंचियन बोलती है जैसा कि अभी के लिए आप लोगों को पता ही ड्रैगन आइलैंड कितना खतरनाक है, फिर अभी के लिए आप लोगों को इस सुपर अलायंस को ज्वाइन होने में
में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तभी लिंगर बोलती अगर तुम सुपर अलायंस को ज्वाइन कर लेते तो हम लोग मिलकर सर्च कर सकते हैं ड्रैगन किंग को और साथ ही सेफ भी रहोगे आप लोग इस सुपर अलायंस की प्रोटेक्शन में। तभी उनमें से एक बंदा बोलता कि अभी के लिए इस अलायंस का लीडर कौन होगा आप लोगों में से। सुन के लिंगर बोलती कि इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, वो हुए ट्री एंसेस्टर, मगर फिलहाल के लिए वो अभी के लिए कल्टिवेशन स्टेज के अंदर, इस वजह से अब तक इस अलायंस के 2 लीडर इंक्विजिशन और मैं। ये सब सुनते कर वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और बोलता है इल्यूजन शैडो सेक्ट अभी के लिए इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तभी एक बंदा और बोलता है कि अभी के लिए साइलेंस सेक्ट भी इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है। और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते कि हम भी इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। और फिर सीन कट होकर साउचेन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए मेन जगह पे पहुंच चुका था ट्री वैली की और आसपास की जगह को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है सफेद बिल्ले के ऊपर, किकी के ऊपर, जो कि अभी के लिए ट्री ह्यूमन के साथ लड़ रहा होता है। वहीं पे साउचेन ये देख के बोलता आखिर ये व्हाइट कलर का बिल्ला यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे किकी और छोटी ह्यूमन प्लांट के बीच में फाइट छिड़ जाती है और उनके बीच की जो फाइट होती है एकदम धमाधम चल रही होती है, जैसे कि अभी के लिए उनके अंदर ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो। मगर तभी जो किकी होता है उसमें किक जड़ देता जिस वजह से वो उड़ा हुआ चला जाता और वो हार जाता। तभी किकी अपने फिर से एक बलून बनाता और उस ट्री को कैद कर लेता बलून के अंदर। मगर तभी वहाँ पे साउचेन आ जाता और किकी को उठा लेता और बोलता कि चुटके अभी के लिए तेरी जगह खेलने की नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मगर जो किकी होता है वो भड़का हुआ था, इस वजह से वो साउचेन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी साउचेन उसे रख देता जमीन पे और बोलता भले ही अभी के लिए छुटका है मगर इसकी जो हड्डियां वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर ऑरा भी काफी पावरफुल है। जो साउचेन होता है वो किकी से बोलता क्या तुमने फिर से अपने प्लांट को खो दिया। ये सुनते किकी का जो रिएक्शन आता भाई एक नंबर, और उदास होते हुए एक झील की तरफ देखता जहाँ पर अभी के लिए जो प्लांट होता है वो आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। जिसे देख के साउचेन बोलता है ये ड्रैगन ट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी के लिए एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और अपने आप को ग्रो कर रहा है, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकता है। मगर अभी के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है आखिर इस छुटके के पास इतना रेयर ट्रेजर कैसे आया। हालांकि ये छुटका वो भी बिल्कुल भी साधारण नहीं है, उसकी जो एनर्जी वो भी बहुत ही खतरनाक है और साथ ही मैंने इस तरीके का मैजिकल बीस्ट आज से पहले नहीं देखा, ये बहुत ही रेयर है। मगर फिलहाल के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इसके बारे में ज्यादा सोचूं, मुझे सबसे पहले स्केलेटन दोस्तों के लिए उस वाटर को लेना होगा। इसके बाद जो साउचेन होता है उसी ट्री के पास पहुंचा था जहाँ पर अभी के लाइफ ऑफ ड्यू होता है। जो साउचेन होता है उसे भरने के लिए बोतल को बाहर निकाल लेता है और फिर उसका ढक्कन खोल के ड्यू ऑफ लाइफ वाटर के अंदर डाल देता और उसे भरने लगता है। मगर उसी लेक के अंदर हमें एक क्रिस्टल भी देखने को मिलता है जो कि ग्लो कर रहा होता है। तभी किकी की नजर भी साउचेन के ऊपर पड़ जाती है, इस वजह से तुरंत साउचेन की तरफ भागता और उस वाटर को देखकर बोलता किकी, और साथ ही उसके चेहरे पे आ जाती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल क्योंकि उसके सामने उसका प्लांट होता है। तभी जो किकी होता है ड्यू ऑफ लाइफ वाटर को पीने लगता है जिस वजह से जो प्लांट होता है वो भी किकी की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। मगर तभी साउचेन बोलता है ये जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर यहाँ के लिए यहाँ पे कोई भी गार्ड क्यों नहीं है, आखिर इस जगह पे इतनी शांति क्यों है। मगर तभी जो साउचेन होता है वो अपना सर उठा के सामने देखता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्री होता है जिसके ऊपर बना था एक ह्यूमन फेस। तो उसे देख के साउचेन बोलता है कि अभी के लिए इस ट्री को देख के ऐसा लगता है जो ट्री वो हजारों साल पुराना है। मगर अभी के लिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है आखिर इस ट्री वैली की इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे कोई भी गार्ड क्यों नहीं है। मगर तभी अचानक से एक ह्यूमन प्लांट खड़ा होता है और वो सीधा साउचेन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और जाती खान साउचेन के पैर को पकड़ लेता और ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से साउचेन के पैर पे बन जाता है एक सिंबल और साथ ही उसके ब्लास्ट होने से जो एनर्जी निकलती है वो चारों तरफ फैल जाती है जिस वजह से वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के साउचेन बोलता है कि अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी सारा हो चुका है, इससे मैं अपने स्केलेटन दोस्तों को सही कर सकता हूँ। तभी साउचेन की तरफ देखता और उससे बोलता कि अब तुम्हें भी यहाँ से छोटे निकल लेना चाहिए क्योंकि अगर तुम बड़े ह्यूमन प्लांट्स के हत्ते चढ़ गए तो तुम्हारी बैंड बजा देगी वो लोग, इसलिए तुम चुपके से यहाँ से निकल लो। और ये बोल के साउचेन होता है पीछे मुड़ता जहाँ पर उसकी नजर पड़ती छोटे छोटे प्लांट्स ह्यूमन के ऊपर, जैसे देख के बोलता कि लगता है शायद ये गार्ड है यहाँ के। और यहाँ पे जो अभी के लिए प्लांट्स ह्यूमन होते हैं वो काफी तो गुस्से में होते हैं, इस वजह से उनका जो कलर होता है वो ग्रीन से रेड हो जाता है और उनकी बॉडी का ऑरा काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। ये सब देखते हैं साउचेन बोलता है कि जल्दी से यहाँ से जाओ छोटे कि अभी ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है। सुनते जो किकी होता है वो भी पीना बंद कर देता है मगर भागने से पहले किकी की नजर पड़ जाती है उसके अंदर एक क्रिस्टल के ऊपर, इस वजह से वो क्रिस्टल को लेने के लिए जंप मार देता है और उसे ले लेता है। इसके बाद वो उड़ती हुआ आता है और साउचेन की कंधे के ऊपर बैठ जाता है। तभी जो साउचेन होता है वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखिए जो छोटे प्लांट्स ह्यूमन होते हैं रोकने की कोशिश करते मगर तभी एक आवाज आती है कौन है जिसने मुझे कल्टीवेशन से उठाने की हिम्मत की। ये सुनकर साउचेन बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर हमें वो ट्री दिखाया जाता बड़ा वाला, उसके अंदर होने लगती है हलचल क्योंकि उसके अंदर हमें इंसान जैसी आंखें दिखाई जाती और उसके बड़े बड़े हाथ होते हैं। तभी वो अपने आप को उस ट्री के अंदर से आजाद करता है और ये बंदा कोई और नहीं जो कि द ट्री एंसेस्टर जो कि आधा इंसान आधा ट्री होता है और ये लेवल 1 स्काई वॉकिंग पर मगर देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और बोलता है आकर ह्यूमन ट्राइब की इतनी ज्यादा हिम्मत जो कि मेरे डी को चुराने की हिम्मत करे। बेवल्कन वो अपने एक छोटे से प्लांट की लीफ से हमला कर देता साउचेन के ऊपर और जो लीफ होती है एक ब्लेड से कई लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती और वो सीधा साउचेन के ऊपर हमला कर देती और वो अटैक काफी खतरनाक होता है। जिसे देखते हैं जो साउचेन होता है सबसे पहले किकी को अपने आप से दूर करता और साथ ही खुद भी पीछे हट जाता है जिस वजह से उस पावरफुल अटैक से वो दोनों ही बच जाते हैं मगर साउचेन अभी के लिए थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। मगर तभी जो किकी होता है वो साउचेन के पास पहुंच जाता है और साउचेन अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई मगर फिर भी इसे नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए अभी के लिए मेरे लिए ये इच्छा रहेगी कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकल लेना चाहिए। अगर जो ट्री एंसेस्टर होता है वो इतनी आसानी से साउचेन को वहां से नहीं जाने देता, इस वजह
से वो अपनी प्लांट की बिलों से साउचिन के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो साउचिन की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहा था। मगर तभी जो ट्री एंसेस्टर होता है वो भड़क जाता है और बोलता है जल्दी से मेरा ड्यू ऑफ क्रिस्टल वापस कर दे। और वो अपनी एक एनर्जी की बॉल बनाता है और आसमान में फोड़ देता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है आसपास के प्लांट के अंदर चली जाती है। इस वजह से साउचिन के आसपास जितने प्लांट होते हैं साउचिन के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो अभी के लिए साउचिन को दबोचने वाले होते हैं। तभी जो कीकी होता है वो अपनी पावर का यूज करता है और अपने सामने फिर से एक बबल को बना लेता है। ये देखते हैं जो साउचिन और कीकी होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। तभी जो प्लांट की बेल होती है कीकी की बबल के ऊपर हमला कर देती, मगर जो कीकी होता है वो अपने बल्ब को रोकने लगता है फटने से। मगर अभी के लिए उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती क्योंकि जो प्लांट की बेलों की पावर थी वो काफी ज्यादा थी। मगर जो कीकी था वो भी अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होता। ये देखते हैं जो प्लांट ह्यूमन होता है कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो एक और प्लांट की बेल से कीकी के बबल के ऊपर हमला कर देता और उसका जो हमला होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है और जैसे वो बबल से टकराता है तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। मगर तभी जो साउचिन होता है कीकी को पकड़ लेता और उसे बचा लेता है। इस वजह से जो उस प्लांट की बेल का हमला होता है वो साउचिन की पीठ के अंदर घुस जाता है। इस वजह से साउचिन के पास जो बोतल होती है वो छूट जाती है और प्लांट की बेल उसे दबोच लेती है। वहीं पे साउचिन अभी के लिए कीकी को लेकर जमीन के ऊपर गिरा था, मगर तभी जो कीकी होता है एकदम से गुस्से में आ जाता है और सामने आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से ड्रैगन ट्री बाहर निकल आता है और उसके अंदर से निकलती 7 कलर की लाइटनिंग और जो जाकर सीधा उस प्लांट को चारों तरफ से कवर कर लेती, जिसने अभी के लिए उस बोतल को पकड़ रखा होता है और बहुत ही आसानी से उस बोतल को भी ले लेती है। इसी वजह से जो साउचिन होता है वो खड़ा होता है और उस बोतल को पकड़ लेता है और अभी के लिए टी एंसेस्टर को कीकी की बॉडी का जो ऑरा था वो अभी के लिए ड्रैगन ट्रैप के बंदे जैसा लग रहा होता है। इसी वजह से वो एकदम फुल पावर के अंदर आ जाते हैं और अपनी पावर का यूज करके एक टोर्नेडो को बना लेते हैं और उससे हमला कर देते हैं कीकी और साउचिन के ऊपर। वहीं पे साउचिन जब उस हमले को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अपनी पॉकेट से एक लाइटर को बाहर निकाल लेता है और उसे ओपन करके उस हमले के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से उसके अंदर जो प्लांट की लीव्स होती है उनके अंदर आग लग जाती है और वो एक काका टोर्नेडो बन जाता है और चारों तरफ आग लगाने लगता है। और इसी चीज का फायदा उठाता साउचिन कीकी को लेके वहां से भाग जाता है। ये सब देखे जो ट्री एंसेस्टर होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और एक जोर की दौड़ मारता है और फिर सीन कट होकर मीटिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जो क्वीन चेन होती है वो अभी के लिए सभी लोगों का वेलकम कर रही होती है जिसने उसकी अलायंस को ज्वाइन करा होता है। मगर तभी अचानक से लिंगर को कुछ महसूस होता है और बोलती अभी के लिए जो ऑरा मुझे फील हो रहा है वो ट्री एंसेस्टर की डायरेक्शन से हो रहा है। इसी वजह से जो लिंगर होती है वो अपने हेवनली हॉर्स के ऊपर बैठकर ट्री वैली के गेट के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए जाइंट वो ह्यूमन ट्रीज होते हैं और उनसे पूछती है यहाँ पे कुछ हुआ, मगर वो मना कर दे। तभी उसकी नजर पड़ती है एक डायरेक्शन पे जहाँ पे अभी के लिए आग दिखाई दे रही होती है, तो जो लिंगर होती है वो तुरंत ही उसी डायरेक्शन तरफ निकल जाती है। ये देख के किंग चैन भी अपने साथियों से बोलती है कि तुम भी पीछे आ जाओ, जिसके बाद जो अलायंस के लोग होते हैं उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं जिन्होंने अभी के लिए अलायंस को ज्वाइन नहीं किया होता। तभी एक बंदा बोलते अब आगे का क्या प्लान है, तो इसे उनकी लड़की बोलती मैं अभी के लिए जितना क्वीन चैन को जानती तो उस तरीके की बिल्कुल भी औरत नहीं जो किसी के सामने झुके। इसी वजह से अभी के लिए अलायंस वाला जो मसला वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, इसी वजह से अभी के लिए मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इसे ज्वाइन करने का। और ये बोल के वहाँ से चली जाती। अब वहाँ पे 2 लोग बचते हैं। तभी एक बंदा बोलते अब आगे के क्या प्लान है यंग मास्टर बताइए। जैसे उनके दूसरा बंदा अपने चाकू से खेलते बोलते हैं कि मुझे अभी के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर इस अलायंस के अंदर मुझे प्रॉफिट होता है, अगर ये ड्रैगन किंग को ढूंढ लेते हैं, ये मेरे लिए काफी फायदे का सौदा होगा। और फिर सीन कट होकर ट्री एंसेस्टर के पास आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ आग लगी होती। तभी जो ट्री एंसेस्टर होते हैं वो अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और अपनी जो प्लांट की बेल होती है चारों तरफ फैलाने लगते हैं। और जैसे उनकी बॉडी जमीन के साथ कनेक्ट कर लेती तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते तो उनके हाथ में आ जाता है ड्यू ऑफ लाइव वाटर, जिसके बाद उस वाटर को फेंक देते, जिस वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होने लगते हैं। वहाँ पे काले काले बादल छा जाते हैं जिनके अंदर काफी पावरफुल थंडर भी हो रहा था। तभी अचानक से जो बादल होते हैं वो बरसने लगते हैं और वहाँ पे जो आग जल रही होती है वो बारिश की वजह से धीरे धीरे करके बुझने लगती है। और यहाँ पे जो लिंगर होती है उस जगह के काफी करीब आ जाती है और बोलती है पावर तो ट्री एंसेस्टर की है, मगर अभी के लिए यहाँ पे हुआ क्या जिसके लिए ट्री एंसेस्टर को अपनी पावर का यूज करना पड़ रहा है। वहीं पे सब देखे क्वीन चैन बोलती अभी के लिए जो पावर हो बहुत ही तो खतरनाक है, अगर मैं अभी के लिए इसे देखे ट्री एंसेस्टर की पावर का अनुमान लगाऊं तो वो अभी के लिए सेमी गॉड पे पहुंच चुके होंगे। वहीं पे यहाँ लूडो भी उस बारिश को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इस बारिश के अंदर एक खुद का ऑरा है जो कि अभी के लिए लाइफ को प्रोड्यूस कर रहा है और इससे मेरी प्लांट की बेलों को काफी ज्यादा एनर्जी मिल रही। और फिर सीन कट के साउचिन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए वहां से बाहर निकल आया होता है, जहाँ पर वो सबसे पहले पानी की बोतल को देखता और बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास लाइफ ऑफ ड्यू है जिसकी वजह से मैं अपने स्केलेटन दोस्तों को बचा पाऊंगा। और फिर उसके बाद कीकी को देखता जो अभी के लिए क्रिस्टल को खा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि चुटकी अभी के लिए तुम्हारा इरादा कहाँ है जाने का। ये सुनकर जो कीकी होता है वो क्रिस्टल को छोड़ देता और साउचिन के पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो चलते कूदते साउचिन के शोल्डर के ऊपर आ जाता और बोलता है कीकी। ये सुन के जो साउचिन होता है उसे सहलाता और बोलता है क्या तुम अभी के लिए मेरे साथ चलना चाहते हो। ये सुन के जो कीकी होता है वो साउचिन के साथ खेलने था तो साउचिन बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके बाद आपस में फाइट नहीं करनी होगी और साथ ही अभी के लिए कुछ और लोग भी हैं जो कि ठीक होने के बाद हम लोग को ज्वाइन करेंगे। और ये सभी बातें साउचिन करते हुए वहाँ से जा रहा था, मगर तभी बोलता कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा आखिर क्या, तुम्हें मैं ऐसे छोटी बिल्ला छोटी वाइट बॉडी ये तो नहीं बुला सकता, इस वजह से मुझे तुम्हारा नाम रखना होगा। तो जैसा कि तुम हर टाइम कीकी कीकी करते रहते इस वजह से अब मैं तुम्हारा नाम कीकी रखता हूँ। जिस जो कीकी होता है खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों मस्ती करते वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस कट होकर ट्री एंसेस्टर के पास आ जाता है जहाँ पर जो आग लगी होती है वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से बुझ चुकी होती है। और फिर उसके बाद जो ट्री एंसेस्टर होते हैं वो अपनी पावर का यूज करते हैं और फिर से उस जली हुई जंगल को नॉर्मल कर देते पहले की तरह। भी वहाँ पे अलायंस के सभी लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें देख के ट्री एंसेस्टर बोलते
बोलते कि अच्छा तो ये सभी वही लोग हैं जिनको आप अभी के लिए जोड़ना चाहती थी। जैसे उनकी जो लिंगर होती है वो ग्रीट करती है और हमें नोट कर देती है और फिर उसके बाद क्विंचन आगे आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और साथ ही ग्रीट भी करती थी। देखिए वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी के सभी ग्रीट करते हैं। अगर तभी लिंकर बोलते टी एंसेस्टर आखिर इस जगह को क्या हुआ था, यहाँ पे इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई थी। जैसे उनके टी एंसेस्टर बताते कि यहाँ पे एक चोर ह्यूमन आया था और उसने अभी के लिए हमारा ड्यू को भी चुरा लिया था जब मैं कल्टिवेशन के अंदर फॉर्मेशन कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसने तो इस पूरी वैली को भी जला डाला होता है और ये बोलते गुस्से में अपने ऑरे को रिलीज कर देते। मगर तभी जो लिंगर होती है एकदम से जोश में आ जाती है और बोलते वो कौन था। लेकिन जो टी एंसेस्टर होते हैं वो अपनी पावर का यूज करते और साउथ चेन की इमेज को बना देती है। जैसे देखते हैं जो लिंगर और क्विंचन होती है वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है तो साउथ चेन है मगर ये मरा कैसे नहीं। तभी जो टी एंसेस्टर होते हैं वो गुस्से से बोलते कि जल्दी से इस हरामी चोर को ढूंढो और इससे मेरे क्रिस्टल को वापस लेकर आओ। जैसे देखकर लिंगर तुरंत हाँ बोलती है। तभी जो टी एंसेस्टर होते हैं बोलते कि अभी के लिए मुझे कल्टिवेशन करना है और मैं एक बार सक्सेसफुली क्रिस्टल ऑफ फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता हूँ तो उसके बाद मैं अपनी पूरी ट्री वैली को लीड करूंगा यहाँ से बाहर निकलने में। और ये बहुत ही जल्दी हो जाता मगर वो बीच में ह्यूमन आ गया और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। इसी वजह से अब मुझे फिर से रिट्रीट के अंदर जाना होगा और अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू करना होगा और इसके अंदर अभी के लिए कुछ टाइम लगने वाला है। इस वजह से अभी की ट्री वैली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं तुम्हें देता हूँ। और साथ ही अपने पास एक आइटम को निकालते और लिंगर को देते और बोलते कि अभी के लिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ जो कि तुम्हारी मदद करेगा ड्रैगन किंग को ढूंढने में और तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा क्योंकि इस जगह से निकलने का जो इकलौता रास्ता वो ड्रैगन किंग है। और जो ट्री एंसेस्टर होते हैं वो रिट्रीट के अंदर चले जाते हैं और सीन कट होकर में थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पे क्विंचन से मिलने के लिए आया था गूकलैंड के यंग मास्टर का कमांडर जो कि अभी के लिए हेल्प मांग रहा होता है अपने यंग मास्टर के लिए और वो हेल्प क्या है वो तो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।